Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. चिंगारी का टुकड़ा है। अच्छा, बहुत से लोगों के नजदीक आप भी अच्छे इंसान नहीं हैं। तुम क्या समझती हो? ये खुदकुशी के ढकोसले करके मुझे डरा दोगी मुझे? शुक्र है तुम बच गई, वरना क्या? वरना तुम्हारी साजिश तो कामयाब हो गई थी ना। साजिश? तुम इसे साजिश समझ रहे हो? साजिश नहीं है तो और क्या है? तुम रंगे हाथों पकड़ी जो गई थी अपने आशिक के साथ। तुमने सोचा अपनी जान देके अपनी जान छोड़ा, है ना? और वो बच्चे जिन पे मैं अपनी जान देता हूं, वो ये समझे कि मेरी वजह से तुमने जान दी है और मुझसे नफरत करने लग जाए, है ना? नफरत तो करेंगे तुमसे। जो नफरत मेरे दिल में, मेरे दिमाग में बस गई है, वो नफरत एक दिन मेरे बच्चों की जुबान पर जरूर आएगी। अब कुछ नहीं हो सकता दुर्दाना बेगम, कुछ नहीं हो सकता। तुमने उन बच्चों को पैदा जरूर किया है, लेकिन उनकी रगों में मेरा खून है। मैं उनसे तुमको इतनी नफरत करवा दूंगा कि वो तुम्हारे मुंह पे थूकेंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूंगा। अपने आशिक से मदद मांग रही हो मुझसे जान छुड़वाने के लिए, मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा। मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। यही सोच के तो मैं मर जाना चाहती थी। बुरा हुआ कि तुम बच गई, बहुत अच्छा होता कि तुम मर जाती, लेकिन तुमने जो हरकत की है उसका इंतकाम मैं तुमसे जरूर लूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते सिद्दीक, कुछ भी नहीं। मैं औरत हूं, चुपचाप जुल्म सहने वाली, बर्दाश्त करने वाली औरत। लेकिन बदला लेने पर आई तो करवट करवट बेसुकून हो जाओगे तुम। तुम बदला लोगी मुझसे? चूटी की भी जुबान निकल आई है। औरत एक चूंटी की तरह होती है, जब चाहा मसल दिया, जब चाहा कुचल दिया, लेकिन कभी कभी चूंटी का कांटा भी तड़पा देता है। मैं तुम्हें काटने के काबिल ही नहीं छोड़ूंगा। आज से तुम्हारी जिंदगी का बदतरीन दौर शुरू होने वाला है दुर्दाना बेगम। मेरी नहीं, तुम्हारी बदतरीन जिंदगी का आगाज है। ये तो वक्त ही बताएगा। वक्त नहीं बताएगा, मैं बताऊंगी, मैं और अभी बताऊंगी। अच्छा, क्या बताओगी? सुनो, तुम दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत किससे करते हो? ऑफ कोर्स तुमसे। और मोहब्बत? तुम जानती हो। जानती हो, तुम अपनी औलाद से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो। तुमने जो कमाया वो तुम्हारी औलाद को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा नाम आगे चलाएंगे, है ना? जाहिर है, मेरी औलाद है। तुमने मेरे साथ बहुत जुल्म किए सिद्दीक, और मैंने बहुत बर्दाश्त किए अपने घर को आबाद रखने के लिए। और इस कोशिश में मैं कहीं की नहीं रही सिद्दीक, कहीं की नहीं रही। लेकिन अब मैं एक एक जुल्म का बदला लूंगी, एक एक जुल्म का हिसाब लूंगी तुमसे। तुम बदला लोगी मुझसे? चाहूं तो इस छोटी उंगली से तुम्हें कुचल के रख दूं, जिंदा दरगोर कर दूं तुम्हें। हाँ हाँ, तुम जो चाहो कर सकते हो सिद्दीक, मैं जो चाहो कर सकती हूँ। और अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। अच्छा, क्या कर सकती हो? कर सकती नहीं, कर चुकी हूं। जो मैंने करना था कर दिया। क्या क्या कर दिया? क्या? वही जो मेरे दिल में आया। क्या कर दिया? तुम जानते हो सिद्दीक, ये 3 बच्चे जिन पर तुम अपनी जान देते हो, इनमें से एक बच्चा तुम्हारा नहीं है। क्या मतलब? साफ है, इन 3 बच्चों में से एक बच्चा तुम्हारा नहीं। क्या 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 बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूं मैं सिद्दीक,
इन 3 बच्चों में से एक बच्चा तुम्हारा नहीं है। कौन सा बच्चा मेरा नहीं? देखो मुझे बता दो, मैं तुम्हें सिसका सिसका के मारूंगा। कभी नहीं बताऊंगी, मैं मर जाऊंगी लेकिन ये नहीं बताऊंगी। देखो बताओ मुझे, मेरा कौन सा बच्चा नहीं है? मैं तुझे जान से मार दूंगा। बता। अब तक वो यही है मेरा इंतकाम। जिब्रान बेटा, वो कोमपल यार, क्या हुआ कोमपल का? बहुत ज्यादा गम ले लिया उसने। बस रोए जा रही है, रोए जा रही है। तो आप क्या चाहते हैं? माँ मर गई है हमारी माँ मर गई है। आप रो भी नहीं सकते। तुम जानते हो सिद्दीक, ये 3 बच्चे जिन पर तुम अपनी जान देते हो, इनमें से एक बच्चा तुम्हारा नहीं है। तुम कोमपल को खामोश करने की कोशिश करो। दरवाजा क्यों बंद किया कोमल? कोमल प्लीज देखो, रोना बंद करो, सब्र करो।
कैसे सब्र कर लूं? जितना सब्र करती हूँ उतनी मम्मा याद आती है। मामा को मैं भी नहीं बुला पाया हूँ गोपाल, लेकिन इस तरह तो नहीं चलेगा। वो डैड भी तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो रहे हैं, तुमने दरवाजा भी बंद कर लिया। डैड? मैं डैड से बात नहीं करूंगी। डैड ने कुछ कहा है तुमसे? डैड ने मामा को बचाया क्यों नहीं फिर? बेटा डैड का कोई कसूर नहीं था, मामा को जाना था, उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। मगर डैड रोक सकते थे मामा को। जाने वालों को भी कोई भला रोकता है कभी? चलो जाओ अब जाके मुंह धो लो। डैड तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है। ऐसी हालत में अगर हम लोग एक दूसरे को नहीं संभालेंगे तो फिर डैड को कौन सा बस को मैं हूं ना बेटा तुम्हारे लिए। जान, तुम जिब्रान के बाप को इस घर तक इस बेड तक लाने में देर क्यों कर रही हो? जल्दी करो, या तो उसे इस बेड पे लाओ या फिर तुम उसके बेड पे जाओ और किसी भी तरह उसके बारे में इंफॉर्मेशन लाके मुझे दो। फिर देखो ऐसी आग लगाऊंगा कि हाथ सेकने का मजा आ जाएगा। हाँ, मगर मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। ये सब करने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारी दुश्मनी क्या है सिद्दीक से? बताऊंगा, अभी नहीं, फिर बताऊंगा। ये वक्त ये बातें करने का तो नहीं है जान, ये वक्त तो है प्यार करने का। हाँ? मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था जिब्रान। आई एम रियली सॉरी। मेरा यकीन करो, मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं समझ सकती हूँ जिब्रान, माँ क्या चीज होती है। सो सैड। मैं ऐसा करती हूँ, मैं घर आती हूँ। ओके। नहीं नहीं, तुम ठीक कह रहे हो, मैं कल आती हूँ। कोमपल कैसी है? बहुत दुखी होगी ना बेचारी। देखो देखो जिब्रान, मेरी बात सुनो। तुम प्लीज कोमपल का ख्याल रखो, बिल्कुल टूट गई होगी बेचारी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो।
सोयम तो कल ही है। ठीक है, मैं कल ही आती हूँ। टेक केयर। हाँ, बाय। किससे बातें करी थी? क्या आप मेरी बातें सुन रहे थे? नहीं हाँ वो मैंने पूछा किससे बातें करी थी? एक दोस्त था, उसकी उसकी मम्मा की डेथ हो गई। तुम्हारी दोस्त की मम्मी का नाम क्या है? क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? बताओ तो सही। मेरी भी एक दोस्त की मम्मी की डेथ हो गई है। तुम्हें भी जाना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारी दोस्त का? कोमल। हाँ डैड, आजकल आपको मेरे मामलात में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं हो गया? वो मुझे तुम्हारी दादी याद आ गई थी। खैर वो क्या नाम है तुम्हारी दोस्त की मम्मी का? डैड, आप मेरे दोस्तों के पीछे क्यों पड़ गए? होगा कोई दोस्त आपसे मतलब? मेरी बात सुनो। डैड, मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मेरे मामलात में इंटरफेयर मत किया करो। For God's sake! हेलो। अच्छा, तुम फैक्ट्री गए थे? हाँ सही है। नहीं नहीं यार, काम तो करना है ना। हाँ। कोमल और जिब्रान नजर नहीं आ रहे। ऊपर नजर नहीं आ रही। ऊपर है। कहाँ है उसका कमरा? वो राइट साइड। थैंक यू। क्या वो खाने वाले आ गए थे? कितनी देर के बढ़ेगा? 4। हाँ चल आ जाओ। देवे वालों को क्या दे देंगे इसको? तो चल मेरे साथ, मुझे काम है। अच्छा बात सुनो, देगे ऊपर पहुंचाओ। हाँ देखो कोमल, नीचे सब इंतज़ार कर रहे हैं। चलो, फातिहा का वक्त हो गया। नहीं, जब तक इमरान भाई नहीं आएंगे फातिहा नहीं होगी। इमरान भी आ जाएगा। देखो, अगर वो फातिहा तक पहुंच गया तो ठीक है, वरना दोबारा फातिहा करा लेंगे। नहीं, जब तक इमरान भाई नहीं आएंगे फातिहा नहीं होगी। और वैसे भी दफनाते वक्त आपने उनका इंतज़ार भी नहीं किया। कोमल, इतना इंतज़ार नहीं करते। ये बात तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रही? नहीं, मैं सिपारी यहीं पढ़ लूँगी, सोयम के नाम पे होने वाली पार्टी में। कोमल, बदतमीजी नहीं करते हैं। ओह, सुहा, प्लीज आओ ना। तुम्हारा भाई ठीक कह रहा है। इस वक्त तुम्हें मेहमानों के दरमियान होना चाहिए। लोग क्या कहेंगे?
थैंक्स हुआ। इन बुरे हालात में तुमने इस घर में घर के फर्द की तरह हमारी मदद की है। मैं ये सब कुछ कभी नहीं भुला पाऊंगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं इस घर का फर्द ही हूँ। सुहा, ये तुम कह रही हो? हाँ, ये मैं कह रही हूँ। इस घर में आके मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। सुकून, अजीब सा सुकून। जैसे ये घर, ये दीवारें, ये छत मेरा इंतजार कर रही है। तुम गोपाल को समझा बुझा कर नीचे लेकर आओ, मैं तब तक नीचे संभालता हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मैं जैसा कह रहा हूं तुम वैसे ही करो। सिद्दीक, ये मौका मैं तुम्हारा वकील ही नहीं यार, एक दोस्त भी हूं। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। इन तीनों में से एक हराम का है। कौन सा? ये मैं नहीं जानता। तुम अजीब बात कर रहे हो यार, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं भाभी को अच्छी तरह जानता हूँ, वो एक अच्छे किरदार की नहीं थी वो अच्छे किरदार की। उसने मुझे खुद बताया है कि वो बेवफा थी। मरते हुए वो मुझे बता के चली गई है कि इन तीनों में से एक बच्चा हराम का है। तू नहीं जानता कि मैं अंदर से कितना तड़प रहा हूं, कितनी आग है मेरे सीने में। और तू देख लेना, ये आग उस हरामी को जला के हटेगी। तू वही कर जो मैं तुझे कह रहा हूं। कागजात तैयार कर। मैं इन तीनों को ज्यादा से आग करना चाहता हूं। इससे क्या होगा? इस एक का पता लगाओ। तीनों को क्यों? इनमें से कौन खोटा है कौन खरा, जब तक इसकी पहचान मुझे नहीं हो जाती मैं कोई फैसला करना नहीं चाहता। तुम कोमल हो ना, जिब्रान की बहन? जी, और आप? मैं जिब्रान की दोस्त हूँ।